और तमाम तरह से जिस तरह भी से भी पीड़ित को डराया जाए, धमकाया जाए, पंचायत करा के, हल्ला बचा के, मैं लंबे समय से राजस्थान में देख रहा हूं। लेकिन मेरे साथियों, इसके लिए जिम्मेदार वो लोग नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार है हम लोग, क्योंकि 90% आबादी होने के बावजूद भी और लोकतंत्र के आने के बावजूद भी राजस्थान में हमारी राजनीतिक हैसियत नहीं है। अगर राजस्थान में हम लोग अपनी राजनीतिक हैसियत बना लें तो ना तो हमें अच्छी पढ़ाई के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, ना रोजगार के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, ना अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े हॉस्टल बनाने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, ना हॉस्टल में सुविधा देने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, ना बहन बेटियों की शादी करने के लिए अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी या उधार लेना पड़ेगा, ना ही बीमार होने पे इलाज के लिए हमें किसी की तरफ बेबस लाचार निगाहों से देखना पड़ेगा। अगर आप अपनी वोट को जिम्मेदारी से ये तय करके कि अब आप गुलामी नहीं सहना चाहते, अब सामंतवाद की जड़ें काट के समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर स्थापित राज आप लोग लाना चाहते हो, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कहता हूं कि इस धरती पे जो आने वाला समय है वो सुनहरा होगा, सुनहरा मेरा वादा है आप लोगों से। इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, अगर आप चाहते हो कि फिर किसी जितेंद्र के साथ, इंद्र के साथ, कार्तिक भील के साथ, ओम प्रकाश रैगर के साथ अन्याय ना हो, तो आप अपने पैरों पे खड़े होने के लिए तैयार हो जाओ। जिस तरह से आज हजारों की संख्या में, मैं हजार नहीं कहूंगा, यहाँ की ताकत देख के लग रहा है कि लाखों की संख्या में जिस तरह आप यहाँ आए हैं, अगर आप अपनी वोट को संगठित होकर आजाद समाज पार्टी को दो, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि किसी सामंतवादी में इतनी हिम्मत नहीं बचेगी कि वो हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा के देख ले, वो हमारे बच्चों की तरफ आंख उठा के देख ले। ये कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे लोगों, ये बहुत आसान काम है। आसान इसलिए है कि पहले जब राजतंत्र था तो तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, हाथी घोड़ों पे युद्ध होता था। आज लोकतंत्र में सिर्फ ईवीएम का बटन दबाना है। अगर आप अपने अंगूठे को तैयार कर दो और अपने साथियों को भी कह दो कि अंगूठा मजबूत कर लो। पहले सामंतवादी ये अंगूठा आपकी जमीन लूटने के लिए लगवाया करते थे, आज ये अंगूठा आपकी तकदीर बदलने के लिए लगेगा। अगर आपने फैसला लिया तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि आने वाला कल आपका होगा, आने वाला समय कमजोरों का होगा, किसानों का होगा, महिलाओं का होगा, नौजवानों का होगा।